हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुना का चैनल। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं सिमर शेख। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। बहुत सारी वीडियो आप देखते हैं हमारी। एक आज जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा। इंडिया की कंपनी की और यूरोप को जो है, यूरोपीय ममालिक को भी जो है ना ये लोग जो है पीछे छोड़ दे। रेल की जो है ना कोचेस बना के दे रहे हैं। तो इसी तरह की एक वीडियो तो चलते हैं पहले वीडियो की जाने। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है इंडियन कंपनी दैट मेक्स यूरोप ट्रेन। तो देखते हैं यूरोप ट्रेन। ये ट्रेन कोचेस देख रहे हो, ये पुणे मेट्रो के कोचेस है। देखने में काफी मॉडर्न स्लीक है। एल्यूमिनियम से बने हैं ये कोचेस, जबकि बाकी कई सारे कोचेस हमारे देश के अंदर अभी भी स्टील या दूसरे मटेरियल से बनते हैं। इनके अंदर जो मॉडर्न एमिनिटीज आप सोच सकते हो वो भी इंस्टॉल की गई है। और ये कोचेस के अंदर की खास बात पता है क्या है? जनरली जो मेट्रो कोचेस आज भारत में है वो या तो बाहर से आए हैं या इंडिया के अंदर कोई फॉरेन कंपनी ने बनाया है, जैसे एल्स्टॉम या सीमेंस। लेकिन ये कोचेस हमारे देश के ही कंपनी ने बनाया है, जिसका नाम है टीटागढ़। और ये कंपनी सिर्फ भारत के लिए नहीं लेकिन यूरोप के लिए भी ट्रेन बनाती है। लेकिन इसके बावजूद उसके बारे में ज्यादा जाना नहीं जाता। और इस टीटागढ़ कंपनी के बारे में आज हम जानेंगे कि कैसे एक गवर्नमेंट के कुछ कामों को सर्व करने वाली छोटी सी कंपनी कुछ दशकों के बीच में ही दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस वैगन्स कोच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक बन गई। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइसेंस राज एक ऐसा समय था जब गवर्नमेंट एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखती थी इकोनॉमी के ऊपर। देश में छोटी से बड़ी सभी इंडस्ट्रीज को मान्यता प्राप्त करने के लिए लाइसेंस की जरूरत थी। पर 1950 से 80s के दशक में किसी भी प्राइवेट कंपनी को ये जरूरी लाइसेंस पाना बहुत मुश्किल था, जिसके कारण कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जहां इनोवेशन की खास जरूरत थी वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया और इन सेक्टर्स में सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज का ही राज था। पर 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बाद कई प्राइवेट प्लेयर्स ने इन सेक्टर्स में एंट्री की, जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी और इनोवेशन के अंदर मॉडर्नाइजेशन के साथ में चेंजेस लाए। और कोलकाता बेस्ड टीटागढ़ वैगन्स उन्हीं कंपनीज में से एक है और आज हम इसी कंपनी के बारे में जानेंगे। टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड वैसे साल 1997 में फाउंड की गई थी, पर टीटागढ़ को एक ब्रांड बनाने की शुरुआत लाइसेंस राज में ही शुरू हो गई थी। जगदीश प्रसाद चौधरी ये टीटागढ़ वैगन्स के फाउंडर है, जिनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी दार्जिलिंग के एक टी एस्टेट में एज एन अकाउंट असिस्टेंट के रूप में हुई थी, जिसके बाद वो कोलकाता शिफ्ट हुए और इन्होंने BESCO या बेस्को के एक स्टील कास्टिंग कंपनी के लिए काम किया। और ये स्टील कंपनी उस वक्त इंडियन रेलवेज को सप्लाई देती थी। कुछ सालों बाद वो अपने परफॉर्मेंस के दम पर बेस्को के CEO भी बन गए। पर इस वक्त उन्होंने अपनी खुद की स्टील कास्टिंग कंपनी खोलने का निश्चय कर दिया और साल 1982 में उन्होंने गवर्नमेंट की बंद पड़ी हुई ब्रिटानिया इंजीनियरिंग फाउंड्री डिवीजन को खरीद कर ये सपना पूरा किया। ये फाउंड्री टीटागढ़ में लोकेटेड थी, इसलिए उन्होंने इस बिजनेस का नाम दिया टीटागढ़ स्टील्स और रेलवे के बोगीज एंड कपलर्स की मैन्युफैक्चरिंग करना यहाँ पर शुरू किया। कुछ सक्सेस के बाद टीटागढ़ स्टील रेलवे कंपोनेंट्स भी बनाने लगी। इस बीच साल 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो गया, जहाँ पे टीटागढ़ स्टील्स के जगदीश चौधरी की नजर देश के वैगन्स और कोच मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे पड़ी, जो कि फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड और कंट्रोल थी। सिर्फ कुछ चंद PSU कंपनीज ही पूरे देश के लिए रेलवे वैगन्स मैन्युफैक्चरिंग करती थी और यहाँ कोई भी प्राइवेट प्लेयर नहीं था, जिसके कारण काफी साल रुकने के बाद साल 1997 में जगदीश चौधरी के द्वारा टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड को फाउंड किया गया और इसी के साथ टीटागढ़ वैगन्स देश की पहली प्राइवेट वैगन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनी, जहां पर उन्होंने 180 वैगन्स के एनुअल कैपेसिटी के साथ प्रोडक्शन शुरू किया। अपने इनकॉर्पोरेशन के एक साल बाद 1998 में ही टीटागढ़ वैगन्स को इंडियन रेलवेज ने अपना पहला ऑर्डर भी दिया, जहां पर BOXN और BCNA टाइप के जो फ्रेट वैगन्स होते हैं उनको सप्लाई करने का ये ऑर्डर था। टीटागढ़ वैगन्स की सफलता की शुरुआत यहाँ से हुई। साल 2000 में उन्होंने ISO 9002 का क्वालिटी सर्टिफिकेशन मिला। साल 2001 में उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बेली ब्रिजेस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी लाइसेंस मिला और साल 2002 में मिनिस्ट्री डिफेंस से ही वैगन्स ब्रिजेस के लिए उन्हें इंडस्ट्री पार्टनर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया। साल 2003 में उन्होंने इंडियन रेलवे से कंटेनर फ्लैट वैगन्स के सप्लाई का ऑर्डर भी लिया और 2004 में उन्होंने अफ्रीका से अपना पहला इंटरनेशनल ऑर्डर लिया और अपनी सक्सेस वो धीरे धीरे इसी के जरिए बढ़ा रहे थे। अब आते हैं दौर पर जब टीटागढ़ वैगन्स एक फुल्ली फ्लेज ब्रांड बन चुकी थी, जिसके कारण वो साल 2008 में BSE और NSE में लिस्ट हुई। इस वक्त टीटागढ़ वैगन्स अपना बिजनेस थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहती थी और वो दूसरे मार्केट्स में भी एंटर करने लगी। साल 2012 में
उन्होंने कोलकाता के एक शिपयार्ड को एक्वायर किया जहाँ पे इंडियन नेवी के लिए वो शिप्स मैन्युफैक्चर करने लगे। इसी तरह अच्छा। टीटागढ़ Ship भी मरीन manufacture लिमिटेड के करने। नाम से कंपनी स्थापित हुई टीटागढ़। और ये टीटागढ़ वैगन्स की एक सब्सिडरी कंपनी बन गई। अब टीटागढ़ वैगन्स इंटरनेशनल मार्केट में उतरना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने साल 2015 में 2 बड़े इंटरनेशनल एक्विजिशंस किए, जहां का सबसे बड़ा एक्विजिशन था फ्रेंच कास्ट स्टील बोगी मैन्युफैक्चरर सैम्ब्रे इथनेओस, और इस ब्रांड को अक्वायर करने के साथ उन्होंने इटालियन रेल इक्विपमेंट फर्म फिएरमा ट्रांसपोर्टिंग को भी एक्वायर किया, जिसके बाद टीटागढ़ फिएरमा स्थापित हुई और ये इसी कंपनी की एक सब्सिडरी बनी। साल 2016 में इसी सब्सिडरी कंपनी को डबल डेकर ट्रेन्स बनाने का ऑर्डर मिला, जिसकी डबल वैल्यू डेकर? 65 मिलियन यूरोस की थी, और इन्होंने ये वैगन्स बनाए। और इसके बाद टीटागढ़ वैगन्स की सब्सिडरी कंपनी टीटागढ़ मरीन लिमिटेड को इंडियन नेवी के लिए फ्यूल बार्जेस के कंस्ट्रक्शन का भी ऑर्डर मिल गया। साल 2019 में टीटागढ़ फिएरमा स्पा को पुणे मेट्रो के लिए 102 एल्यूमिनियम बॉडी मेट्रो रोल कोचेस बनाने का ऑर्डर मिला, जिसमें से सिर्फ 3 मेट्रो रेक्स इटली में मैन्युफैक्चर की गई, जबकि बाकी सारे जो टीटागढ़ वैगन लिमिटेड के रेक्स थे वो उत्तर पारा प्लांट में मैन्युफैक्चर किए गए भारत में ही। उत्तर साल पारा 2020 में टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड ने CIMMCO लिमिटेड नाम के गवर्नमेंट कंपनी को अपने फाइनेंशियल आर्म टीटागढ़ कैपिटल प्राइवेट के द्वारा अक्वायर कर देती है और BIFR कंपनी को फाइनेंशियली सिक घोषित करते हुए इसे टीटागढ़ वैगन्स के अंदर मर्ज कर देती है और बेसिकली इस एक्विजिशन को इसकी वजह से रिवाइव किया जाता है। फिलहाल टीटागढ़ वैगन्स को कई सारे ऑर्डर मिले हैं, जहां पर रिसेंटली इंडियन रेलवेज के 24,177 वैगन्स है जो मालगाड़ी के डिब्बे होते हैं वो बनाने का ऑर्डर इनके पास में है, जिसकी इंडिया वैल्यू का? 7,800 करोड़ से भी ज्यादा है। ये ओहो। ऑर्डर उन्होंने 29 महीनों में डिलीवर करने का वादा किया है और इसके साथ 29 इंडियन नेवी के भी कई बड़े ऑर्डर्स इनके पास में है। इस वक्त टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड भारत की अकेली वैगन्स एंड कोच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है, और रिसेंटली उन्होंने हैदराबाद में एक नया ऑफिस डिजाइन भी खोला है, जहां पर वो अपने इटली बेस्ड कोयले की टीटागढ़ खान में फिएरमा स्पा के डिजाइन और नॉलेज की एक्सपर्टीज को इंडिया में धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं खान और के अंदर से अपने निकलती मेट्रो है। कोचेस और EMUs का डिजाइन भी यही करना शुरू कर चुके हैं। इसी के साथ उनका ABB नाम की एक स्वीडिश कंपनी के साथ में भी जॉइंट वेंचर चल रहा है, जिसके साथ में मिलकर वो EMUs और MEMU ट्रेन्स के लिए प्रोपल्शन यूनिट्स भी बनाएंगे। वे कोलकाता के फाल्टा में भी एक शिपयार्ड बना रहे हैं, जिससे अच्छा। इंडियन नेवी और दूसरे गवर्नमेंटल बॉडीज के लिए वो स्पेशलाइज्ड शिप्स भी बनाएंगे। टीटागढ़ वैगन्स ये दिखा पाई है कि इंडियन कंपनीज जो कहीं ना कहीं पर PSUs को सर्व करने के लिए भी बनी थी, वो कंपनीज आज इंटरनेशनल लेवल पे compete कर सकती है और कंट्रोल से बाहर आने की वजह से प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से बहुत कम समय में चीज़ों को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है, ये भी उन्होंने बताया है। हाँ सिमर, आप देखो वाव। कितना एक और बड़ा- कंपनी एक और सामने आई कंपनी है। सामने आई है वाव। टीटागढ़ के नाम से, और वो जगह का बिल्कुल। नाम भी हमें आज ही पता लगा आज कि ही टीटागढ़ पता कोई चला। जगह है वहाँ पर, जगह है। और बहुत पुरानी है, कदीम जगह है। हाँ। और जिन्होंने इनको चौधरी साहब ने अपना जब ये प्लांट बनाया तो बनाया। उन्होंने ये सोच लिया कि भाई हमने टीटागढ़ में बनाना है, तो बनाना टीटागढ़ के है। नाम से ही कंपनी को जो है ना हाँ। उन्होंने रिकग्नाइज करवाया, और बिल्कुल, बिल्कुल। इतनी मेहनत करके पहले तो न सिर्फ गवर्नमेंट की, अपने इंडियन गवर्नमेंट को जो है उन्होंने जो है सपोर्ट किया, काफ़ी सारे हाँ। ऐसे पार्ट्स बना के दिए। फिर जब वो पार्ट्स बनाने में इतने माहिर हो गए तो यहाँ फिर के ट्रेनें भी बनाई उन्होंने और शिपें भी बनाई शिपें हैं। बनाई। वाओ, बड़ी अच्छा, बात है यूरोपियन वैसे। कंपनियों को जो है ना फिर दिया है बना यूरोपियन के। कंट्रीज से जो है ना ऑर्डर आने लगे ना कि भाई एक ऐसी कंपनी जो कि इंडियन रेलवे को जो है काफ़ी सारी पार्ट्स बना के दे बना रही कर है, तो दे। उसके पार्ट्स जब मार्केट में गए और जब वो इंडियन रेलवे ने Prove हो यूज़ गए। करे, हाँ। तो फिर वो उसकी जो पायदारी थी, उसका जो पायदारी थी। मैन्युफैक्चरिंग का हर जो चीज़ काम में करने का अच्छा था वो, तरीकेकार था, हाँ। वो अच्छा था। अच्छा तो था। वो अच्छाई की ज़मरे में जो है फिर उन्होंने अपने काम को मजबूत Orders बढ़ाया। उनको मिलते रहे। फिर वो मेरीन की बिल्कुल। तरफ आ गए कि भाई इंडियन नेवी को भी काफ़ी सारा जो है ना काफ़ी पार्ट्स वगैरह बनाए, फिर शिप की तरफ आ गए। शिप तो की तरफ यानी आ कि गए। एक ऐसी कंपनी जो छोटे से पैमाने से स्टार्ट लिया स्टार्ट ली उन्होंने, उन्होंने, और फिर कोचेस बिल्कुल, बनाने लग गए, कोचेस और बनाने। आज इतने बड़े बड़े ऑर्डर मिल गए। और अब देखें कितने बड़े ऑर्डर, इतना अच्छे कितने बड़ा coaches ज़्यादा का ऑर्डर मिला है? 24,000 है और 177। हाँ 24,177। हाँ, हाँ, और इसकी मालियत क्या है? 7,800 करोड़। हाँ, और तो 29 बहुत मंथ्स बड़ा में इन्होंने project। देने हैं। हाँ, तो यानी कि बना देंगे, इजी दे सकते हैं। लाजिम बात है कि- 29 मंथ्स अच्छा खासा लेकिन टाइम होता है। टाइम तो है, लेकिन काम भी तो बहुत बड़ा है, इतनी बड़ी ये मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने करनी है। अच्छा, ऐसा भी होता है ना सिमल के जैसे कि कोई ऑर्डर आ गया और उन्होंने 29 मंथ में वो भी देना है, तो उसके अगेंस्ट में और भी ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब तो- उनको इतना बड़ा ऑर्डर यहाँ से मिल गया तो हाँ, वो कहीं और का तो ऑर्डर वो क्यों अपना- लेंगे? पहले वो अपना ये एक- ऑर्डर क्लियर हाँ, करेंगे।
लाजिमी बात है। और फिर आपने देखा नहीं था वीडियो में कितनी बड़ी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी कितना फैक्ट्री, ज्यादा बहुत स्पेस बड़ी। था और इतना ज्यादा प्लांट लगा हुआ है जी। वहाँ पर। तो मेरे ख्याल से 29 से पहले भी कर सकते हैं वो ऑर्डर हाँ, कंप्लीट। बहुत बड़ा बजट है और इतना बड़ा बजट उन्हें मिल रहा है, 7,800 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो बिल्कुल। वहाँ जो वर्कर काम कर रहे होंगे उनके भी रोजगार बिल्कुल। चलेंगे, फिर कंपनी को कितना बड़ा बेनिफिट होगा। फिर सबसे बड़ी बात है कि जब ये यूरोपियन कंट्री से जो कोई चीज यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट होगी तो फिर लाजमी गवर्नमेंट को भी उसका फायदा होगा। तो एक इंडिया का नाम रोशन हो रहा है कि भाई इंडिया में जो है ऐसे प्लांट है, ऐसे लोग हैं जो ये चीजें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दौर में, यानी कि ये तो आ ही गया दौर के भाई इनकी एक्सपोर्ट वैसे ही बढ़ चुकी है और मजीद जो है एक्सपोर्ट बढ़ रही है। अभी हाल ही में जो इतने सारे मुल्क वहाँ पर एक साथ इकट्ठा हुए, तो उसमें भी तो ऐसा होता है ना कि भाई जिस कंट्री में जाते हैं, कहीं भी मीटिंग होती है तो डेलीगेट्स आते हैं, उनके साथ टेबल टॉक होती है। फिर उसमें जो उनको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि भाई उस एरिया को देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, इनके पास कितना बड़ा स्पेस है और किस तरह की मार्केट है। तो उस मार्केट के हिसाब से जो है ना फिर वो एक दूसरे के साथ जो है मुश्तरका ताल्लुकात तो बढ़ते हैं, लेकिन काम के हवाले से जो है ना अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा देते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी इंडिया की और मजीद। तो ये बड़ा अच्छी प्लानिंग से इन्होंने जो है ना इतने सारे मुल्कों को बुलाया और इस हवाले से भी इन्होंने काम कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में और मजीद इनकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। और जिस तरह अब देखने में आ रहा है कि भाई ये काफ़ी सारे मुल्कों की जो है मदद भी कर रहे हैं, हेल्प आउट भी कर रहे हैं। श्रीलंका की हेल्प कर दी है उधर, यानी कि इनको जहाँ लगता है कि इनको वहाँ करना चाहिए तो वो वहाँ करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जिस तरह जलजला आया तुर्की में, तो तुर्की में ये काफ़ी सारी टीमें गई हैं और काफ़ी सारा सामान भी भेजा इन्होंने बिला झिझक जो है ना भाई ठीक है जी। जब कोई ऐसे सडनली कोई इंफॉर्मेशन आती है तो फिर ये देखने में आ रहा है कि इंडिया जो है फर्स्ट पर जो है जल्द से जल्द जो है ना उनको जो है प्रोवाइड कर रहा है कि ताकि उनके ताल्लुकात तो पहले से हैं जो हैं, लेकिन उस मजीद जो ताल्लुकात बढ़ते हैं कि भाई हमारी मुश्किल टाइम में कौन सी कंट्री जो है हमें जो है लाइक कर रही थी और कौन सी कंट्री ने हमें जो है ना सपोर्ट किया। तो ये एक बहुत बड़ी जो है ना चीज़ें नज़र आ रही हैं आने वाले टाइम में जो है जिस तरीके से इंडिया में तरक्की हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बढ़ रहे हैं। तो वक्त का जो है ना ये बादशाह होंगे टाइम में। वैसे भी बड़ा काम किया है टीटागढ़ ने। जी हाँ, टीटागढ़ ने। तो दोस्तों आपने देखी कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो, अपनी कमेंट से ज़रूर आगे करिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बोल रहे होते हैं तो वहाँ कुछ फिगर जो है नीचे ऊपर हो जाती है, तो क्योंकि हम देख उस टाइम पे रहे होते हैं और उस हवाले से जब हम डिस्कस और फिर सडनली बिल्कुल ना दिमाग से निकल भी जाता है ना वीडियोस देखने के बाद भी, तो बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। आप लोगों की ये बहुत अच्छी बात है कि उसका ही जो है ना हमें जो है ना वो कमेंट्स कर दिया करें, कर देते हैं, रिमार्क्स में बता दिया करें कि ये है ये कमेंट्स में काफी सारे हमारे दोस्त हैं वो बता देते हैं यार ये आपने गलत कहा, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल हाँ, क्योंकि जब हमारी नॉलेज में इजाफा होगा और हम कहीं बैठे हुए बात कर रहे होते हैं तो फिर वो हम उसकी करेक्शन कर लेते हैं कि नहीं इस तरह होता है। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और सिमल को इजाजत दें और हमारे जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट्स जरूर कीजिएगा, सजेस्ट जरूर कीजिएगा ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आएं। बिल्कुल आप लोगों की सजेशन होगी और बताएंगे तो हम अच्छी वीडियो लाएंगे ना, हमें तो पता ही नहीं है आप लोगों की वीडियोस कौन कौन सी हैं, तो आप हमें सजेस्ट करेंगे तो हम अच्छी से अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे। तो मुझे डॉक्टर साहब को दे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।